उसी आश्रम में रहकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने होम पूजन आदि कार्य पूर्ण किए। फिर वे दोनों भाई पर्णशाला में आकर बैठ गए। वहां सीता जी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। उन दिनों बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आकर उनका सत्कार करते थे। पर्णशाला में सीता जी के साथ बैठे हुए श्री राम चित्रा के साथ विराजमान चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां तरह तरह की बातें किया करते थे। इसी तरह उनका समय सुखपूर्वक बीत रहा था। एक दिन श्री राम और लक्ष्मण आपस में बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से वहां एक राक्षसी आ पहुंची। वह 10 मुख रावण की बहन शूर्पणखा थी। वहां आकर उसने देखा कि देवताओं के समान मनोहर रूप वाले श्री रामचंद्र जी बैठे हैं। उनका मुख तेजस्वी, भुजाएं बड़ी बड़ी और कमल दल के समान सुंदर नेत्र थे। वे हाथी के समान मंद गति से चलते थे। उन्होंने मस्तक पर जटामंडल धारण कर रखा था। परम सुकुमार, महाबलशाली, राजोचित लक्षणों से युक्त, नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित, कामदेव के समान सौंदर्यशाली तथा इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम को देखते ही वह राक्षसी काम से मोहित हो गई और वह भगवान श्री राम के प्रति आसक्त हो गई। एक तरफ श्री राम का मुख सुंदर था और शूर्पणखा का मुख बहुत ही भद्दा और कुरूप था। उनका कटी प्रदेश और उदर क्षीण था, किंतु उस राक्षसी बेडोल और लंबे पेट वाली थी। श्री राम की आंखें बड़ी बड़ी होने के कारण बड़ी ही मनोहर दिखाई दे रही थी, परंतु उस राक्षसी की आंखें कुरूप और डरावनी थी। रघुनाथ जी के बाल बहुत ही चिकने, काले और सुंदर थे और उस निशाचरी के सिर के बाल तांबे जैसे लाल थे। एक तरफ श्री राम का रूप बड़ा ही प्यारा लग रहा था और उस राक्षसी का रूप बड़ा ही विकराल था। कहाँ श्री राम मीठे वचन बोलने वाले थे और वह राक्षसी तो भैरवनाद करने वाली थी। श्री राम देखने में सौम्य और नित्य नूतन तरुण थे और वह निशाचरी करूर और हजारों वर्षों की बुढ़िया थी। सरलता से बातें करने वाले श्री राम बड़े उदार स्वभाव के थे और उस राक्षसी की बातों में कुटिलता भरी थी। श्री राम तो सदा न्याय की बातें करते थे और वह अत्यंत दुराचारिणी थी। श्री राम देखने में बड़े प्यारे लगते थे और उस राक्षसी को देखते ही मन में घृणा पैदा होती थी। वह राक्षसी काम भाव से आसक्त होकर मनोहर रूप बनाया और श्री राम के पास चली आई और कहने लगी कि तपस्वी के वेश में, मस्तक पर जटा धारण किए, साथ में स्त्री को लिए और हाथ में धनुष बाण ग्रहण किए, इन राक्षसों के देश में तुम कहाँ से चले आए हो? तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? मुझे सब कुछ सही सही बताओ। तो राक्षसी के इस प्रकार पूछने पर श्री राम ने अपने सरल स्वभाव के कारण सब कुछ बताना शुरू किया कि हे देवी, मैं दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा का बड़ा पुत्र हूँ और ये मेरी पत्नी है और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, जो विदेहराज जनक की पुत्री सीता जी के नाम से प्रसिद्ध है। ये वही है जो मेरी अर्धांगिनी है। अपने पिता महाराज दशरथ और कैकेयी की आज्ञा से प्रेरित होकर मैं इस वन में आया हूँ, अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूँ और इस वन में बड़े ही सुख से निवास कर रहा हूँ। हे देवी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसकी पत्नी हो? तुम्हारे अंग इतने मनोहर हैं कि देखकर तो ये लगता है कि तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली कोई राक्षसी हो। तुम यहाँ किस लिए आई हो? मुझे सही सही बताओ। तो श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर वह राक्षसी कहने लगी कि श्री राम, मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ। मैं सारे प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करती हुई इस वन में अकेले ही विचरती हूँ। मेरे भाई का नाम रावण है। ये तो मुझे विश्वास है कि तुमने उसका नाम जरूर सुना होगा। रावण विश्रवा मुनि का वीर पुत्र है। यह बात भी तुमने सुनी ही होगी।
और मेरा दूसरा भाई महाबली कुंभकर्ण है, जिसकी निद्रा सदा बढ़ती ही रहती है। वह 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। और मेरे तीसरे भाई का नाम है विभीषण। वह धर्मात्मा है, राक्षसों के आचार विचार का कभी पालन नहीं करता। युद्ध में जिनका पराक्रम विख्यात है, वे खर और दूसर भी मेरे ही भाई हैं। हे श्री राम, बल और पराक्रम में मैं अपने उन सभी भाइयों से बढ़कर हूँ। मेरे भाई भी मेरे सामने कमजोर पड़ जाते हैं, मैं तो सबसे ताकतवर हूँ। आज जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हें देखने मात्र से ही मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ। मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। तुम इतने सुंदर हो कि आज से पहले मैंने कोई देवता भी ऐसा नहीं देखा जो इतना सुंदर हो। तुम्हारे इस रूप को देखकर मैं तो मोहित हो गई हूँ, और यही कारण है कि मैं तुम जैसे पुरुषोत्तम के प्रति पति की भावना रखकर बड़े प्रेम से तुम्हारे पास आई हूँ। मैं प्रभाव से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण करती हूँ। अतः आप दीर्घ काल के लिए मेरे पति बन जाओ। इस अबला सीता को लेकर क्या करोगे? इसका त्याग कर दो। हे श्री राम, सीता तो विकार युक्त और कुरूप है। यह तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हारे योग्य तो मैं हूँ। अतः मुझे ही अपनी पत्नी के रूप में देखो। यह सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत और धसे हुए पेट वाली और मानवी है। अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हारे इस भाई को और तुम्हारी इस पत्नी सीता को खा जाऊंगी। उसके बाद तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। अगर इन्हें जीवित देखना चाहते हो तो इन्हें छोड़ दो और मुझे अपने पत्नी के रूप में देखो। और चलो अपने चलते हैं। नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए दंडक वन में विहार करते हैं। तो शूर्पणखा के ऐसे कहने पर श्री रामचंद्र जी जोर जोर से हंसने लगे और फिर अपनी मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे कि आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ और यह मेरी प्यारी पत्नी है जो मेरे साथ है। तो मैं तो तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मेरे साथ मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, जो बड़े ही शीलवान और बल पराक्रम से संपन्न हैं। इनके साथ इनकी पत्नी नहीं है। ये अपूर्व गुणों से संपन्न है और जवान भी है। इनका रूप देखने में बड़ा ही मनोहर है। अगर इन्हें पत्नी की चाह है तो तुम इनसे बात करो। और मन ही मन मुस्कुराने लगे। तो श्री राम की बात सुनकर राक्षसी ने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल के सर्ग में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।